हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के बिगनर क्लास में मैं आपको कॉलर नेक कुर्ती के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और उसको फैला के इस तरह से रख दिया है। और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा, और ये कपड़े का विड्थ है यानी कि अर्ज कपड़े की है 44 इंच की। अभी मैंने कपड़े को फोल्ड नहीं किया हुआ है, सिंगल एक पीस में मैंने कपड़े को रखा हुआ है। अब हमें कपड़े को विड्थ वाइज अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देना है। और हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये कितना फोल्ड करना है ये मैं अपने बिगनर क्लास के स्टार्टिंग की वीडियोस में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। तो ये मैं अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, सिंपल मैंने एक बार इसको फोल्ड किया है अर्ज में। अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ पे मैं आधा इंच पे मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए आप उतने पे निशान लगा लीजिए। तो मुझे यहाँ पे कुर्ती की लेंथ चाहिए 42 इंच की, तो मैं 42 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हमें यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें 2 या 3 इंच का मार्जिन ले लेना है कुर्ती को डबल फोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा चौड़ा चौड़ा फोल्ड करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस लाइन को भी हमें यहाँ पर स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ पे आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ बाकी की मार्किंग के लिए। तो देखिए, ये कपड़ा है, यहाँ से ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो कॉलर नेक में हम शोल्डर्स को कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करते हैं। जितना भी आप नॉर्मल शोल्डर लेते हैं उतना ही यहाँ पर लीजिए। जैसे मैं 32 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ तो उसमें मैं 6.5 इंच के शोल्डर्स लेती हूँ, प्लस 2 पॉइंट मैं इसका मार्जिन के लिए और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 6.75 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच का, तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो 8.5 इंच आया। तो यहाँ पर मैं बस्ट के लिए 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का निशान ऊपर शोल्डर से 14 या फिर 15 इंच नीचे पे होता है। अगर आप लार्ज साइज़ का बना रहे हैं तो 15 इंच पे निशान लगाइए, अगर स्मॉल साइज़ का है तो 14 इंच पे लगाइए। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये जो निशान लगाया है यहीं पर हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर है 28 इंच की, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया कमर के लिए। अब इस कमर वाले निशान से 7 इंच नीचे पे हमारा हिप का मेजरमेंट लिया जाता है। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। सभी साइज़ के लिए आप 7 इंच पे ही निशान लगाइए। अब यहाँ पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है आप उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरा हिप मेजरमेंट है 36 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करके आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब मैं कुर्ती के बॉटम वाले पार्ट के यानी कि चाक वाले हिस्से के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना हमने यहाँ पे हिप राउंड लिया है उतना ही हम यहाँ नीचे बॉटम में भी लेंगे, क्योंकि मैं ये स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ 9.5 इंच था, तो नीचे पे भी मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। और अब हमें इसको ऊपर की तरफ पे हिप वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए सिलाई के दबाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे पूरा नीचे तक निशान लगा रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ये आर्म होल वाला जो पॉइंट है इसको भी बाहर की तरफ को हमें ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो बाकी की मार्किंग ये कर ली है। अब यहाँ ऊपर नेक वाली साइड में मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर पहले मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर से हमें 2.5 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। अगर आपको कॉलर थोड़ा सा टाइट चाहिए तब आप 2.5 इंच पे लगाइए, अगर थोड़ा सा लूज़ चाहिए कॉलर तो 3 इंच पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब नेक की डीपनेस भी मैं यहाँ पर 2.5 इंच की ले रही हूँ, आप 2.5 से 3 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइट कॉलर पसंद आता है। तो अब दोनों को मैं पॉइंट्स को इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको ज्वाइन कर लेना है।
अब हमें इसमें शोल्डर स्लोप बनाना है। तो देखिए ये जो आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ पर नीचे को हम 1 इंच का इसमें शोल्डर स्लोप देंगे। तो पहले 1 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस पॉइंट को नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। कॉलर नेक में आप इसी तरह से 1 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे सभी मेजरमेंट्स के लिए। अब इसके ऊपर पे हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। तो शोल्डर स्लोप हो गया। अब हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर इस पॉइंट से अंदर की तरफ को आधा इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इस पॉइंट को हम बाहर को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसको हम ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव देते हुए आर्म होल का कर्व बना लेना है। तो ये आर्म होल कर्व बन गया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सेम मार्किंग के ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग करनी है। तो उसके लिए इसी का नीचे की साइड पे बचा हुआ जो कपड़ा है यहाँ पर रख के हम इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को मैंने वापस से इसी तरह से सिंगल एक फोल्ड में करके रखा हुआ है। अब इस पार्ट के ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। अब देखिए साइड से फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों बराबर ही रहेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस जो होगा वो शोल्डर, नेकलाइन और आर्म होल में होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ हमारी सेम रहेगी जितनी फ्रंट की थी, तो उतने पे ही आप निशान लगा लीजिए और ये शोल्डर वाले पॉइंट पे निशान लगा लीजिए सेम। अब हमें क्या करना है, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, ये देखिए जहाँ तक मार्जिन है यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें बैक वाले पार्ट में इसको 1 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि हमने फ्रंट में 1 इंच कम किया था, आपको याद होगा शोल्डर स्लोप में 1 इंच कम किया था। तो यहाँ पर हम बैक वाले पार्ट में 1 इंच ऊपर को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया, सेम इसी तरह से नेक विड्थ वाली साइड पे भी 1 इंच हम ऊपर को बढ़ा लेंगे। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो नेक विड्थ वाला पॉइंट है इसको हमें फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें बैक नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो ये जो लाइन हमने खींची थी इससे नीचे पे आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे, सिर्फ आधा इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। सभी साइज़ के लिए आधा इंच पे निशान लगाइए और इसको नेक विड्थ वाले पॉइंट पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो बैक का आर्म होल कर्व हम फ्रंट से आधा इंच बड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से आप आधा इंच पे निशान लगा लीजिए और इसको ऐसे घुमाव देते हुए यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब साइड से जो है वो तो जितना फ्रंट है उतना ही हमें लेना है साइड से, और इसकी जो लेंथ है वो भी हम फ्रंट के जितनी ही लेंगे। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को हटा लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने पेपर फ्यूजिंग का एक टुकड़ा लिया हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 10 इंच की है और इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई इसकी 3 इंच की मैंने ली है। अब हमें इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसमें यहाँ से अंदर की तरफ को हमें 0.25 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट पे एक निशान लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट पे ही आप यहाँ पे निशान लगाइए। और अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है। अब मैं पहले इसको एक बार पिन से सिक्योर कर लेती हूँ ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद ये जो नीचे 4 इंच पे जो हमने निशान लगाया था इससे नीचे की तरफ को हमें बहुत हल्का सा यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट तक की दूरी पे निशान लगाना है और नीचे से 1 इंच पहले हमें इसको रोक देना है। देखिए लगभग 1 इंच, और यहाँ तक हम इसको कट करेंगे। अब पहले ऊपर वाले जो टेढ़े पे लाइन खींची थी इसको हमें कट कर लेना है मार्किंग के ऊपर। अब देखिए ये जो नीचे की तरफ हमने लाइन खींची थी इस पॉइंट तक, यहाँ तक हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितना कम कट कर रखा है। देखिए ज़रा सा इसको हमें कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है। अब इसको ओपन करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। तो इसके बाद हम इसको कपड़े में चिपकाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और अब फ्यूजिंग को हमें इसके ऊपर रखना है। ध्यान रहे फ्यूजिंग में जिस साइड पे ग्लू लगा है वो साइड हमारी यहाँ कपड़े के ऊपर रखी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे। और एक बात का और ध्यान दें कि जो फ्यूजिंग है इसके चारों तरफ पे आधा आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए। इसके बाद आप इसके ऊपर गरम प्रेस कर दीजिए जिससे ये फ्यूजिंग कपड़े में चिपक जाएगी।
इसके बाद यहाँ पे साइड से जो हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था, इसको हमें अंदर की तरफ वो फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी तरह से बाकी की तीनों साइड पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब हमें इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने कुर्ती का ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसको मैं ओपन करके इस तरह से रख दे रही हूँ यहाँ पे। अब ये कुर्ती की सीधी तरफ है, यानी कि राइट साइड है कुर्ती की, और ये बीच की जो लाइन है ये कुर्ती का मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट पे ऊपर गले की तरफ पे हमने जो अभी फ्यूजिंग चिपकाई थी इसको रखना है। तो यहाँ पर इस एरिया में मैं नज़दीक से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब हमें ये जो हमने अभी पार्ट कट किया था इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को, और इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है और इसका सेंटर जो है वो मार्क कर लेना है। तो इस तरह से नाखून से आप इसको प्रेस कर लीजिए। उसके बाद ये कुर्ती का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे फोल्ड आया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट से हमें ये फ्यूजिंग वाला सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखना है, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए और दोनों कपड़ों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते टाइम ये हिले ना। अब इसमें हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्यूजिंग से टच करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बिल्कुल मिलाते हुए मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ ये कोने में सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको कपड़े को टर्न करेंगे और फिर वापस से इसमें दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसके बीचों बीच पे हमें धीरे धीरे से कट लगाना है नीचे तक। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, बॉटम तक सिलाई में ज़रा सा भी कट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्लेकेट है ये उधर जाएगा। कट लगाने के बाद हमारा जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है इसको हमें कपड़े के पीछे की तरफ को पलट लेना है। तो मैंने इसको पलट लिया है। अब हमें इसके कोने कोने पे सिलाई लगा लेनी है। तो इसको सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोने कोने से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइन करना है। तो उसके लिए मैं बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रख रही हूँ। और जब आप मिलाते हुए इसको रखेंगे तब आप देखेंगे कि जो आर्म होल है वो फ्रंट और बैक का ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कट नहीं करना है, ट्रिम नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, दोनों के शोल्डर्स मिलाते हुए रखने हैं और इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी पे। जैसे देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसके दोनों शोल्डर्स में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी नेकलाइन को मेजर करना है। तो उसके लिए मैं इस एरिया में आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कोने से हमें इसको दूसरे कोने तक मेजर करना है कि कितना इंच का आ रहा है। तो एक कोने पे आप इंच टेप रखिए और पूरी गोलाई में इसको मेजर कर लीजिए कि कितना आ रहा है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 15.75 इंच का आ रहा है, यानी कि 16 इंच से एक पॉइंट थोड़ा सा कम है बस। तो मैं इसी हिसाब से अब कॉलर कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 17 इंच की ली हुई है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 5 इंच की ली है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है एक बार। इसको फोल्ड करने के बाद आप एक बार इसको पिन से सिक्योर कर लीजिए ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना। अब देखिए यहाँ से ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से अंदर की तरफ को हमें कॉलर की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो देखिए हमने अभी जो नेकलाइन को मेजर किया था इंच टेप से, उसके आधे पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे मैंने जब मेजर किया था मेरे उसमें आया था 15.75 इंच, तो उसका आधा मैं यहाँ पे 7.85 समथिंग पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। सभी मेजरमेंट्स के लिए आप 3 इंच पे ही निशान लगाइए। अब ये जो नीचे वाला जो हमने पॉइंट खींचा था इसके लगभग बीच में से, यानी कि मिड पॉइंट से हमें जो अभी हमने 3 इंच वाला निशान लगाया उस पर हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ को फोल्डेड वाली साइड में हमें 1 इंच पे निशान लगाना है कॉलर की चौड़ाई के लिए, और पूरी नेकलाइन पे इस तरह से आप 1-1 इंच पे निशान लगा लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को भी हमें मिला लेना है।
तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मैंने जॉइन कर लिया है। अब ये जो नीचे हमने निशान लगाया था, जो मैंने यहाँ पर 7.85 समथिंग पे निशान जो लगाया था, सेम उतने पे ही निशान हमें ये नीचे वाली लाइन पे भी लगाना है। तो इंच टेप से आप इस तरह से गोलाई करते हुए इसको मेजर करिए और उतने पे ही आप यहाँ पे भी निशान लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 7.85 पे निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर वाली लाइन पे हल्का सा घुमाव देते हुए जॉइन कर देना है इस तरह से। बस कॉलर की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसको आप एक बार पिन से सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद जैसी भी मार्किंग हमने करी है सेम मार्किंग के ऊपर आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो कॉलर की कटिंग पूरी हो चुकी है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको कपड़े में चिपकाना है। तो इसके लिए मैंने कपड़े का पीस लिया हुआ है और ये जो बुकरम है इसकी ग्लू वाली साइड नीचे कपड़े की तरफ को होनी चाहिए। तो आप इसके ऊपर इसको मिलाते हुए रख दीजिए। ध्यान रहे चारों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए इसमें। और अब हमें इसको प्रेस करके चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस करके चिपका लिया है बुकरम को। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर, इसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें सेम इसी तरह से एक कपड़े का टुकड़ा और लेना है और जिसमें हमने अभी बुकरम चिपकाया उसको कपड़े के ऊपर रख देना है। अब इसकी जो ऊपर राउंड वाली साइड है अंदर वाली, उसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा है और ये जो यहाँ राउंड वाला हिस्सा है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आधा इंच का नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम बुकरम की तरफ को यानी कि ऊपर की तरफ को ऐसे करके पहले फोल्ड कर देंगे और उसके बाद अब हम यहाँ कोने से बिल्कुल बुकरम से टच करते हुए इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, जस्ट इससे टच करते हुए सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर। और जब हम दूसरे कोने पे आ जाएंगे तो वापस से आधा इंच के कपड़े को ऊपर की तरफ पलटेंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा ली है पूरे में। अब इसके बाद इसकी जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर, इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही हमें इसको भी कट कर देना है। यानी कि ऊपर वाले कपड़े के बराबर ही हम नीचे वाले कपड़े को भी कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इसकी जो ऊपर साइड है जहाँ हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कपड़े को कट कर लेना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में हमने सिलाई लगाई हुई है और दूसरी साइड जो है वो ओपन है। तो जिस साइड में हमने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। बस ध्यान रहे सिलाई ना कटे और ख़ास करके ये जो जहाँ पे घुमाव है यहाँ पर ज़रूर कट लगा लीजिए। उसके बाद हमें इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है। अब आप इसके ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लीजिए जिसमें से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें ये जो नेकलाइन है, कॉलर है, इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुर्ती को ले रखा है। तो अब इस कॉलर को हमें कुर्ती की नेकलाइन में अटैच करना है। तो देखिए ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है यानी कि उल्टी तरफ है और उल्टी तरफ में हम कॉलर पहले लगाएंगे। तो मैंने देखिए कॉलर लिया हुआ है और कॉलर की एक साइड में आप देख सकते हैं बुकरम लगा हुआ है और दूसरी तरफ पे बुकरम नहीं लगा हुआ है। तो जिस साइड में बुकरम नहीं लगा हुआ है वो साइड हम यहाँ कुर्ती की रॉन्ग साइड में इस तरह से रखेंगे, यानी कि मिलाते हुए रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सिलाई लगाते टाइम ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। जितना हमने आधा इंच का छोड़ा हुआ था सिर्फ उतना ही मार्जिन लेके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें कॉलर को सीधी तरफ को पलट लेना है। तो इसको सीधी तरफ को पलटने के बाद देखिए सीधी तरफ है। अब जो बुकरम वाली साइड है उसका आधा इंच का कपड़ा हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जहाँ सिलाई वाली लाइन है यहाँ तक का इसको ऐसे करके फोल्ड करते हुए और इसमें अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सी फिनिशिंग आनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पे शोल्डर का जॉइंट है ना, यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है आधा इंच के मार्जिन पे और उसके बाद इसको सिलते हुए जाना है।
कट लगाने से क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा झोल नहीं आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत झोल आ जाता है। सेम इसी तरह से दूसरे शोल्डर के वहाँ पे भी एक कट लगा लीजिए और फिर इसको सिलते जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूरे कॉलर में सिलाई लगा दी है और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब कॉलर बनाने के बाद मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। तो ये मैंने डोरी पाइपिंग ली है और डोरी पाइपिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ नीचे कॉर्नर से मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए जो नीचे हमने कट लगाया था, यहाँ से पीछे की तरफ को आप डोरी पाइपिंग को इस तरह से रखिए और बस फिर इसमें कोने कोने पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें पाइपिंग लगाने के बाद हमें एक यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा और ले लेना है, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 8 इंच की ली हुई है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच की ली है। अब हमें इसके चारों तरफ से आधा आधा इंच का कपड़ा पहले फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको विड्थ वाइज हम एक बार सेंटर से और फोल्ड कर देंगे और इसको फोल्ड करने के बाद इसके चारों तरफ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमें इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो कुर्ती का जो ये फ्रंट वाला पार्ट है जो ओपन है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो ये इस पार्ट को आप कुर्ती की रॉन्ग साइड यानी कि पीछे की तरफ से इस तरह से लगाइए और यहाँ पर हमें दोनों को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले हम एक साइड वाले पार्ट को सिलेंगे। तो इस तरह से आप मिलाते हुए रखिए बीच में कपड़े के और इसमें सिलाई लगा लीजिए। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी मिलाते हुए रखना है और दूसरी तरफ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये कॉलर नेक बनके तैयार हो गया है और ये कुर्ती की बाकी की जो स्टिचिंग है वो नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होगी और नॉर्मल कुर्ती की स्टिचिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सेम उसी तरह से हमें इसको करना है और वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।